आधी रात के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना वीरान हवेली, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत का वास है। उस हवेली के पास से गुजरते हुए लोगों ने कई बार विचित्र घटनाओं का अनुभव किया है। कहानी के मुख्य पात्र आरव और उसके दोस्त उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह यात्रा उनके लिए किसी भयानक अनुभव से कम नहीं होगी। आरव, तुम्हें वो हवेली याद है, शहर से बाहर, पुरानी खंडहर जैसी? करण ने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन करण के चेहरे पर उस समय की झलक साफ नजर आ रही थी जब उसने अपने एक दोस्त को उस हवेली के पास से अचानक गायब होते देखा था। हां, लेकिन तू अभी भी उस पर यकीन करता है? भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं, आरव ने हंसते हुए जवाब दिया। करण के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। आरव, ये कोई मजाक नहीं है। कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं। तुम सुनोगे नहीं तो वो तुम्हें भी खींच लेगा। आरव ने इसे हल्के में लेते हुए सोचा कि करण का डर बेवजह है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में हल्का सा डर भी था। वे दोनों उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां जो चीजें उन्हें देखने को मिलेंगी वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त हवेली के दरवाजे के पास खड़े थे। चारों ओर गहरी खामोशी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे पर हल्की हल्की खड़खड़ाहट हो रही थी, मानो कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। यह सही नहीं लग रहा, आरव, करण ने घबराते हुए कहा। डर मत यार, ये सब बस मन का वहम है, आरव ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और दोनों ने अंदर कदम रखा। हवेली का भीतरी हिस्सा उतना ही डरावना था जितना उन्होंने बाहर से सोचा था। दीवारों पर काले धब्बे थे जो किसी जलने के निशान जैसे दिखते थे। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। आरव ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। अचानक करण ने अपने बाएं हाथ को पकड़ लिया। क्या हुआ करण? आरव ने पूछा। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, करण की आवाज कांप रही थी। आरव ने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तू खुद ही डर रहा है करण, यहां कोई नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, कभी किसी के चलने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा है। अचानक हवेली की छत से एक तस्वीर उनके सामने गिर पड़ी। दोनों ने उस तस्वीर की तरफ देखा। उसमें एक औरत की पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी, जिसकी आंखें सीधी आरव और करण की ओर घूर रही थीं। यह कौन है? करण ने थरथराते हुए पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और तस्वीर को पास से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो हवेली के किसी कोने से किसी ने जोर से चीख लगाई हो। चलो यहां से निकलते हैं, करण लगभग चिल्ला उठा, मगर आरव पीछे हटने को तैयार नहीं था। हम यहां तक आए हैं और हमें इस जगह का राज जानना ही है, उसने कहा। हवेली के अंदर की सीढ़ियां इतनी पुरानी और जर्जर थीं कि एक एक कदम उठाते वक्त उन पर चलना मुश्किल हो रहा था। अचानक जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे, करण ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। आरव, कोई हमारे पीछे है, उसने धीरे से कहा। आरव ने घूमकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तू बस वहम कर रहा है करण, चल अब जल्दी चलते हैं। सीढ़ियां खत्म होने के बाद वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंच गए। गलियारे के दोनों ओर पुराने कमरे थे, जिनके दरवाजे अधखुले थे। उनमें से एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। इस कमरे में कुछ है, आरव ने कहा और उस कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर, टूटी हुई अलमारी और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे। सबसे अजीब चीज एक बड़ी सी अलमारी थी जो दीवार से सटी खड़ी थी।
करण ने देखा कि अलमारी के नीचे से हल्की सी रोशनी छन रही थी। यह कैसा कमरा है? करण ने फुसफुसाते हुए कहा। चलो अलमारी खोलकर देखते हैं, आरव ने कहा और अलमारी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही अलमारी खुली, उनके सामने एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी ने उन्हें उस अंधेरे में आने का इशारा किया था। हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, करण ने डरते हुए कहा। बस एक बार देख लेते हैं कि अंदर क्या है, आरव ने कहा और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उनके चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। अब वे समझ गए थे कि उनके साथ कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। क्या वे उस रहस्यमयी अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे? जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, करण और आरव अंधेरे में घिर गए। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी दुर्गंध उनके चारों ओर फैली हुई थी। आरव ने अपने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन ने काम करना बंद कर दिया। करण का भी फोन बंद हो चुका था। अब क्या करेंगे? करण की आवाज कांप रही थी। आरव ने खुद को शांत करते हुए कहा, हम यहां फंस गए हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। हमें इस हवेली के सारे राज से पर्दा उठाना ही होगा। अचानक उनके आसपास फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कई लोग उनके चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और दोनों को किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। तुम यहां क्यों आए हो? एक धीमी और डरावनी आवाज ने कमरे में गूंजना शुरू कर दिया। कौन है? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी नहीं जा पाओगे, वह आवाज धीरे धीरे पास आती गई। तभी उनके सामने उस औरत की छाया दिखाई देने लगी जो उन्होंने तस्वीर में देखी थी। तुम्हें यहां क्या चाहिए? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरा बदला, मैं इस हवेली में तब तक कैद हूं जब तक मेरे साथ हुई नाइंसाफी का बदला पूरा नहीं होता, उस छाया ने कहा। उसकी आवाज में घृणा और दर्द का मिश्रण था। करण ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? छाया ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह औरत असल में रजिया थी, जो सालों पहले इस हवेली की मालकिन थी। एक बार हवेली पर हमला हुआ और उसमें रहने वाले सभी लोग मारे गए। रजिया को हवेली में बंद कर जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही है। जिसने मुझे मारा था वो भी इस हवेली में आता है, लेकिन वो मरकर भी मुझे परेशान करता है, रजिया ने कांपती आवाज में कहा, और हर उस शख्स को भी जो इस हवेली में कदम रखता है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और वे दोनों घबराकर पीछे हट गए। तभी दरवाजा फिर से खुल गया और उनके सामने एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे अंधेरे में उतर रही थी। अगर तुम बचना चाहते हो तो नीचे जाओ और मेरा बदला लो, रजिया की छाया ने कहा। आरव और करण ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे नीचे जाने लगे। सीढ़ियां एक अंधेरे और डरावने तहखाने में ले जा रही थीं। नीचे पहुंचते ही उन्हें ठंड और नमी का एहसास हुआ। तहखाने में चारों ओर अजीब सी पेंटिंग्स बनी हुई थीं, जिनमें किसी को जिंदा जलाते हुए दिखाया गया था। करण ने एक पेंटिंग पर नजर डाली और ठिठक गया। आरव, यह तो रजिया है, करण ने कांपती आवाज में कहा। तभी तहखाने के कोने में एक आदमी की छाया दिखाई दी, जिसके चेहरे पर डरावना नकाब था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तुम दोनों यहां नहीं बचोगे, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज से पूरा तहखाना गूंज उठा। तू ही है वो जिसने रजिया को मारा था? आरव ने चिल्लाकर पूछा। हां, और अब तुम दोनों की बारी है। वह आदमी धीरे धीरे उनके पास आने लगा। करण ने देखा कि तहखाने के एक कोने में लोहे का एक पुराना रॉड पड़ा था। उसने उसे उठाया और आदमी की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने उसे मारने की कोशिश की, वह आदमी हवा में गायब हो गया। अब कर्ण और आरव समझ चुके थे कि उनका सामना एक आम इंसान से नहीं,
बल्कि एक आत्मा से हो रहा था। दोनों घबराकर एक कोने में खड़े हो गए। तभी रजिया की छाया फिर से उनके सामने आई। यह आत्मा मेरी कैद है और इसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसे उस जगह से जलाओ जहां इसे दफनाया गया था, रजिया ने बताया। अब उनकी चुनौती थी कि वे उस जगह को ढूंढें जहां इस आत्मा को दफनाया गया था और उसे खत्म करें। काफी संघर्ष के बाद आरव और करण ने तहखाने में एक गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाला। दरवाजा खोलने पर वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी चिता बिछी हुई थी। यही है वो जगह, रजिया की आवाज गूंज उठी। अब इसे आग लगाओ, तभी तुम दोनों यहां से बच पाओगे। करण ने अपने जेब से माचिस निकाली और चित्ता को जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग की लपटें उठीं, वह डरावनी आत्मा दर्द में चिल्लाने लगी और आग में समा गई। आरव और करण ने देखा कि रजिया की आत्मा शांत होकर ऊपर की ओर उड़ रही थी। उसने धन्यवाद दिया और अंततः हमेशा के लिए मुक्त हो गई। दोनों दोस्त अब भयभीत लेकिन सुरक्षित थे। उन्होंने तुरंत हवेली छोड़ दी और कसम खाई कि कभी भी उस खौफनाक जगह की ओर पलट कर नहीं देखेंगे। इस अनुभव ने आरव और करण की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वे कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन उस रात के बाद उन्होंने मान लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका पर्दा नहीं उठाना चाहिए। आरव और करण जैसे ही हवेली से बाहर निकले, दोनों की सांसें उखड़ चुकी थीं। वे खुद को भाग्यशाली मान रहे थे कि वे जिंदा निकल आए थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे सड़क की ओर चल दिए। अंधेरी रात के बीच वे एक दूसरे का सहारा लेकर तेज कदमों से भागे जा रहे थे। कुछ देर बाद वे शहर में अपने घर पहुंचे और सोचा कि अब सब ठीक है। लेकिन असल में ये कहानी का अंत नहीं था। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। अगले दिन करण और आरव अपने अपने घरों में लौट चुके थे। आरव ने इस पूरे अनुभव को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस हवेली की छाया अब भी उनके जीवन से नहीं गई थी। आरव जब सोने गया तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि यह महज उसकी थकान का असर है, लेकिन फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में आया और उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। वह उठा और खिड़की बंद करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, उसे आईने में एक झलक दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि रजिया की आत्मा थी, जो चुपचाप उसे देख रही थी। आरव, हाँ, रजिया की फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंज उठी। आरव ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद को संभाला और सोचा कि यह महज उसका भ्रम है, लेकिन फिर उसके कमरे में चारों ओर उस आवाज ने गूंजना शुरू कर दिया, और इस बार आवाज में कराहने और दर्द की गूंज भी थी। उसी समय करण के घर में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। जब वह बाथरूम में गया और शीशे में अपने चेहरे पर पानी मारने लगा, तो उसे आईने में एक अजीब चेहरा दिखाई दिया। वही डरावना आदमी जिसने तहखाने में उनका पीछा किया था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम्हें लगा कि तुम बच गए, उस आदमी की आवाज ने करण को स्तब्ध कर दिया। करण ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने समझ लिया था कि इस सब से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। वो जानता था कि इन अजीब घटनाओं का संबंध उस हवेली से ही है। करण और आरव अगले दिन मिले और उन्होंने आपस में अपनी अपनी कहानी बताई। आत्मा ने उनका पीछा किया है, हमें किसी से मदद लेनी होगी, करण ने कहा। करण और आरव ने मिलकर एक तांत्रिक को ढूंढा जो आत्माओं को शांति देने और उनका पीछा छुड़ाने के लिए प्रसिद्ध था। उस तांत्रिक का नाम बाबा विक्रमनाथ था। बाबा ने दोनों की परेशानी सुनी और कहा, तुमने एक ऐसी आत्मा को छेड़ दिया है जो बदला लेने पर उतारू है। वह तुम दोनों को तब तक सताएगी जब तक तुम उसकी शांति के लिए कुछ नहीं करोगे। बाबा ने उन्हें एक विशेष पूजा करने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें उस हवेली में वापस जाना होगा जहां से वे भागे थे। वह आत्मा तुमसे एक अधूरा काम पूरा करवाना चाहती है, बाबा ने बताया। अगर तुम उसकी शांति के लिए यह पूजा नहीं करोगे तो वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी।
करण और आरव घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगले दिन दोनों ने हिम्मत जुटाई और बाबा विक्रमनाथ के साथ फिर से उस हवेली की ओर चल दिए। इस बार उनके साथ पूजा का सारा सामान था। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे, अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। बाबा ने उन्हें कहा कि वे एक चक्र बनाकर पूजा करें और इस बीच वे कोई भी अजीब आवाज या दृश्य देखें तो भी ध्यान न भटकाएं। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, हवेली के चारों ओर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। उन दोनों को फिर से वही दर्द भरी आवाज सुनाई दी। ये वही रजिया की आत्मा थी जो अब उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और धीरे धीरे हवेली की जमीन हिलने लगी। रजिया की आत्मा अब शांत हो रही थी। अंत में बाबा ने कहा, तुम अब मुक्त हो रजिया। रजिया की आत्मा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ बाबा, आरव और कर्ण की ओर देखा और फिर हवेली के अंधेरे में समा गई। पूजा पूरी होने के बाद हवेली में अचानक शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से सभी भूतिया तत्व निकल गए हों। आरव और कर्ण ने राहत की सांस ली और बाबा को धन्यवाद दिया। वे दोनों समझ गए थे कि कुछ रहस्यों को छेड़ना जानलेवा हो सकता है। इस अनुभव के बाद उन्होंने तय किया कि वे कभी भी ऐसी खौफनाक जगह पर नहीं जाएंगे। यह अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। यह कहानी यहीं समाप्त होती है।